और इस घर का रेट भी लग चुका है और इसका कितना रेट बना है और इसके कितने हिस्से होने हैं ये सब जो है ना आप सबसे शेयर करते हैं। पत्थरां ते देरा आमना जलाल दा देखण जो लोग बुजुर्ग है, अभी भी किसी के साथ कुश्ती खिलाओ अब वो चाचा के मारेगा उसको। और सुनाओ ठीक हो? मैं सलाम दुआ करने आया था, लड़ने थोड़ी आया था। हाँ पंगे जो कर रहे हो मैं वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट है स्नैक दुआ के साथ के जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दोस्तों शाम का तकरीबन 5:30 का टाइम हो चुका है, हाँ 5:30 से भी ऊपर हो चुका है। तो अभी गया था मैं खानपुर सिटी, एक सवारी छोड़नी थी, छोटी सी सवारी थी वो छोड़ने गया था, उधर से फिर अभी वापस आया हूँ, गाड़ी को सर्विस वगैरह भी करवा ली। मैंने कहा चलो आया तो वैसे भी हूँ, सर्विस भी करा ली, वो हाफ़ सर्विस होती है कि खाली पानी मार देते हैं, वो करवाई और सीधा आया, फिर गाड़ी खड़ी की, गाड़ी खड़ी कर फिर आ गया घर। तो घर से आ रही थी मुझे कॉलें, पता नहीं क्या हो गया, ओह दुपट्टे भी नहीं पहने हुए और मेरा यार जो है ना इधर बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने मेरे शहजादे, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, मौज लगी हुई है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। एक मिनट में आपसे बात करता हूँ, पहले अबू जान से कर लूँ। अबू जान गर्मी लगी हुई है? हाँ इसलिए वो गिरबान खोला हुआ है और हाँ तो शुक्र है फिर भी कपड़े पहने हुए हैं, नहीं तो फिर कपड़े उतार के। आज मौसम ठीक हो गया ना, दिन को गर्मी थी, दिन को गर्मी थी, अभी देखे ना वो बादल आ गए हैं और आंधी आ गई है। अब मौसम मैं सुनवा, पहले अम्मी अब्बे से बात कर लूँ, अब्बे से, हाँ आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले अब्बू से बात कर लूँ। अच्छा और बैठो, मौजे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहते हैं अपना, क्या बोल रहा था मैं, हाँ आपकी हीर कहाँ है? आपकी हीर 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 आपकी ऊपर? हाँ अब्बासी के घर। अच्छा अच्छा सही सही, चलो जी सही हो गया। अबू जान से गपशप हो गई है। हाँ जी आप सरदार, आप बताओ आप क्या है, आप बीच बीच में बातें कर रही थी, बताओ आप। इधर 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 अंदर गर्मी है, बताओ हाँ क्या हाल है? अच्छा नाराज सुनाना शुरू हो गई। पत्थरां ते देरा आमना जलाल दा देखण जो लोग हन मेरी दुनिया जलवे हजूर दे। आपकी नात मुझे भी याद हो गई है। देखण जो लोग ने बाक सिरा दी पत्थरां ते देरा आमना जलाल दा माशाल्लाह देखण जो लोग हन मेरी दुनिया जलवे हजूर दे बाक सिरा दी पत्थरां ते देरा आमना जलाल दा देखण जो लोग। शाहे मदीना सुनाओ आप। शाहे मदीना, शाहे मदीना मक्के वाली सारे नबी तेरे डर के सवाले। शाहे मदीना मक्के वाली सारे नबी तेरे डर के सवाले। शाहे मदीना सुभान अल्लाह, जलवे हैं सारे, आबादिया है तेरे करम से, बाकी हर कुछ है रौनक से ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना सुभान अल्लाह। अच्छा बात सुनो, आप जो है ना ये बताओ कि मकान कब खाली कर रही हो? आज अम्मी गई है, मकान कब खाली कर रही हो?
मालिक ने पूछा नहीं ला आज मालिक से पूछ लूँ फिर। सही है। अच्छा एक और बात, कमेंट्स कर रहे थे कुछ बहनें थी मेरे ख्याल, कमेंट्स कर रही थी कि अल्ताफ़ ने मकान भी ले लिया है और प्लाट भी ले लिया है, तो अब जो है ना ये ऐसे बातें करे जा रहा है कि एक दिन बोल रहा था कि मैंने प्लाट बेचना है या प्लाट लेना है देखना है, दूसरे दिन उसने प्लाट भी ले लिया। अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, अभी तक प्लाट देख रहे हैं, मकान भी देख रहे हैं। ये नहीं कि फ़ौरन ही हमने ले लिया हो, हम भी उसी हिसाब से देखेंगे कि जो हमारी समझ में आएगा। मकान का इसका भी बेचना है, इसका भी अभी रेट नहीं लगवाया, इसका भी बताया जो मालिक मकान था जो पहले उसको अभी बोला है, बाकी किसी को नहीं बोला। इसका भी अभी रेट लगाना है, अभी हमने कोई फाइनल नहीं किया। ऐसे बातें ना कर दिया करो, वो कोई अभी प्लाट फाइनल नहीं हुआ हमारा, अभी होना है। दुआ करें कि ये हो जाए इसका फाइनल, फिर उसके बाद फिर उधर फाइनल करेंगे, क्योंकि पैसे आएंगे तो हम भी आगे कदम उठाएंगे। और जो है ना परी की सुनाओ आप तबीयत। उस वक्त सो गई थी, आप उठी है? अभी उठी है। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ना, आज अभी एक दफ़ा पिलाई है ना दवाई, हाँ बस, और शाम को भी पिलानी है। तो डॉक्टर ने जैसे बोला है एसी से गुरेज करना है। हाँ और हाँ, आज कमेंट्स आ रहे थे, बहनें बोल रही थी कि अल्ताफ़ भाई किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाओ, ऐसे ना दवाइयाँ लो। तो आज हम गए थे, मेरी प्यारी सी बहनों, आज हम गए थे दवाई लेने, बड़े डॉक्टर के पास गए थे, उधर चेकअप करवा लिया है और इसके ब्लड टेस्ट भी हो चुके हैं। इसको मलेरिया बुखार बताया है, इसका ब्लड टेस्ट हुआ है, मलेरिया बुखार है और इसकी छाती जो है ना वो इन्फेक्शन है, और दूसरी जो है इसको ब्लड की कमी भी है, इसका HB भी कम है। तो इसलिए ये चीज़ें हमने टेस्ट करवा लिए हैं। शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी, इसलिए फिर आपको शायद हो गया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने नहीं करवाए टेस्ट। तो टेस्ट वगैरह सारे ओके हैं, मुकम्मल करवा लिए हैं। अभी इसकी ट्रीटमेंट जारी है, तो अभी 2 दिन की दवाई दी है, फिर जाएंगे तो मज़ीद फिर दवाई देंगे। अभी जो है ना आज पहला दिन है, अभी एक दफ़ा सिर्फ इसको पिलाया है ऐसे ना। हाँ इंजेक्शन भी शाम को लगवाना है इसको, इसलिए तो इसको ये बरनोला लगा हुआ है कि शाम को इंजेक्शन, मैंने उसने डॉक्टर ने पूछा था कि बरनोला लगा दें, मैंने कहा हाँ लगा दो, कि बार बार इसके इंजेक्शन इसको लगे। हाँ सुई लगाने से बेहतर है कि एक दफ़ा लगी हुई है बस, इसके ऊपर वो इंजेक्शन ख़ुद भी लगा सकते हैं, डॉक्टर भी लगा देंगे, लेकिन हम डॉक्टर को बोलेंगे कि वो लगा देगा। हाँ हाफ टीके हैं 2, एक सुबह लगा के आए थे, एक शाम को आधा लगवाना है, तो फिर एक कल सुबह लगवाना है, एक शाम को। जब ये दवाई कंप्लीट होगी 2 दिन की, फिर जाएंगे दोबारा इसको चेक करवाएंगे। सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हमें माशाल्लाह ठीक हैं। बस परी की तबीयत जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सब ने बस सब दुआएं कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत शुक्रिया है सबका। परी ठीक हो जाए, जब ठीक थी तो कितनी मतलब कि हंसाती थी, खेलती थी, बातें करती थी, तो अब ऐसे देख के ना बहुत टेंशन होती है कि ऐसे जो ना चुप करके पड़ी है और कुछ खा पी नहीं रही। हाँ और इंडिया से मेरी एक उस्ताद, उसको उस्ताद बोलता हूँ, तो वो कमेंट्स कर रही थी कि इसको ना उसकी बात भी ठीक है, कह रही थी कि इसको सर्दी गर्मी मिक्स हुई है। उधर शादी पे गए, फुल गर्मी थी, फिर यकदम आ गए हम इधर एसी पे, तो वो गर्मी से बुखार आया, तो फिर छाती इन्फेक्शन कर गई थी। पहले इसको बस जुकाम हुआ था, जैसे वो सर्दी गर्मी मिक्स हुई तो जुकाम हुआ, उसकी वजह से छाती खराब हो गई, फिर जो है ना उसका ये हो गया। हाँ तो यही वजह थी, इतने दिन बुखार था, फिर कमज़ोरी भी हो गई। हाँ कमज़ोरी, खाती पीती नहीं थी तो कमज़ोरी भी हो गई। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सब दुआ कर रहे हैं तो सबका शुक्रिया। हाँ तो बाकी जो है ना देखते हैं। हाँ ऐसा ही है इंशाल्लाह। परी को खांसी आ जाती है, परी खांसी आ जाती है। जब सोई रही उस वक्त तो खांसी नहीं आई ना? नहीं, उस वक्त सुकून से सोई रही। जितनी दिन सोई रही ना, जितनी देर हाँ वो खांसी नहीं आई। आप उठी है तो फिर आप खांसी शुरू हो। चलो पानी वगैरह भी पिलाती रहो ना इसको, ठंडा तो नहीं 2 ना। मिनट बाद हाँ ताज़ा पानी देती हूँ, ताज़ा देना, वो भी 2 मिनट बाद वो हाँ चाहे जितना भी एक घूंट भी पिए देती रहो, हाँ। गर्मी है ना तो ज़रूरी है। और मेरी अम्मी जान भी आ चुकी है, रांझे से पूछा तो बोला कि हीर गायब है, वो बस्तियों में गई है। तो अब जो है ना हीर आ चुके हैं। क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? कहाँ गई थी? थोड़े काम था हमसायों के घर। हाँ जी। हो आई हो फिर? हाँ। हो गया काम? हाँ जी। चलो माशाल्लाह। अच्छा वो क्या कहते हैं, भाई वाले मकान देख रहे थे, गए या नहीं गए? पता नहीं, मेरे को पता नहीं।
कल बोल नहीं रहे थे, कल बोल हाँ रहे थे। आते हैं वो चुहार ने आज मिलने बस सवेरे आते ना आज मिलने वाला सवेरे तक हो अच्छा पता है उन्हें पता का नहीं तू लिख वैसे पता है नहीं, वो पता तो नहीं। खुद ही बोल रहे थे कि हमने देखना है। मुझे तो अगर बोलते तो मैं फिर चला जाता ना, मुझे तो नहीं बोला। तेरे को तो करने दे से हाँ। तो बस वो आता हूँ तो ठंडा दूध आप लाने पता हाँ नहीं गए मौसम तो नहीं आपका गए ठंडा हों हो तो- चुका है, हाँ देखेंगे। चलो वो उनकी मर्जी अपनी, अपनी हम क्या मर्जी। कह सकते हैं। हाँ। तो बाकी जो है ना, क्या कहते हैं, हाँ पंखे का, वो पंखे जैसे मौसम ठंडा है अभी पंखे लगा लेता हूँ, उतार लेता हूँ, तो फिर जो है ना कल चक्कर लगा कानपुर का, या वैसे कल का चक्कर एक मेरा चक्कर है सही, अगर वो सवारी आ जाती है तो फिर मैं जाऊँगा। एक अभी छोड़ के आया हूँ, तो अभी होते तो मैं ले जाता, लेकिन याद नहीं रहा। लेकिन मैं कहता हूँ इसको उतार लेते हैं, फिर ले जाऊँगा उसके पास। कल जुम्मा है, मार्केट बंद होगी, कल जुम्मा है, ये भी मसला है। चलो देखूँगा, नहीं तो उधर खानपुर किसी शॉप पे रख दूँगा, उसको बोलूँगा कि यार ये नहीं आप ऐसा करो, आज उतारने हैं तो आज उतार लो, नहीं तो कल उतार लेना। तो परसों तो हमने जाना है ना। हाँ तो परसों फिर लेके जाए। हाँ फिर लेके चलो फिर जाएंगे। ऐसे उतार आज लेते हैं, गर्मी होती है ना फिर दिल ही नहीं करता, अंदर इतनी गर्मी हब्बस होती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर कहता हूँ कि अभी इसको उतार लेते हैं। ये वैसे भी कमेंट्स भी आ रहे थे बहने कि आपकी अफरीन है कि हफ्ते से ऊपर हो चुका है, आपने पंखे चेंज ही नहीं करवाए ना बनवाए हैं। तो हमने रुके हुए हैं ना कि उसको तब्दील करवाएंगे, उनकी गारंटी थी 1 साल की। अब डब्बे हैं नहीं तो ऐसे ही उसको बोलूँगा कि भाई डब्बे तो नहीं हैं, ऐसे ले चलो। देखते हैं फिर वो जो करते हैं ठीक, ना तो कुछ तो करेंगे, बना के देंगे। हाँ पर्ची सर्ची ना कोई ना आई पर्ची थी, पर्ची आपके पास है ना? पर्ची पड़ी होगी जहाँ से ये लिया था, वो जो देते हैं हाँ कार्ड वगैरह वो होंगे, लेकिन डब्बू का नहीं होता, बस वही कार्ड जो होते हैं ना। हाँ तो बस वो लेके जाएंगे पंखे। लेकिन और चाहे इतनी कौन, अगर किसी का पंखा ज़्यादा दिन भी चल सकता है, 2-3 साल, तब तक पक्के डब्बे कौन साम के हाँ, रखता ये तो है डब्बे का। तो चलो देखेंगे, जो नसीब में हुआ वही होगा। हाँ, अगर चेंज नहीं कर देंगे तो फिर इनको बनवा देंगे, हाँ, कुछ बनवा तो कर देंगे। देंगे ना। हाँ सरदार आप सुनाओ। अलिशबा क्या हाल है आपका, ठीक हो? क्या कर रही हो? रुमाल पहन रही हो? चलो सही है। आप खाना खाया करो, देखा परे की तबीयत ख़राब हो गई है, खाना ज़्यादा खाया करो, अभी मैं ठीक है? 7 चलो जी, अभी जो है ना हम जैसे मौसम देखें चेंज हो गया है, ये देखें अच्छा, और आंधी वगैरह। हाँ जी पंखे तो खोलने पे जा रहे हो, लेकिन वो दोपहर सुबह के मैंने जो रोटी बनाई थी दोपहर को, वही पता नहीं किस तरह खाई है इन लोगों ने। हाँ तो अभी फिर वो सब्जी लेनी है, तो मैंने फिर सालन बनाना है। सब्जी लेनी है, हाँ चलो पहले मैं सब्जी आपको ले आता गाने हूँ। कर करके थक अभी वो गई। कॉल आई है आपकी, तो मैं रास्ते में ही था, गाड़ी उधर खड़ी की तो तो फिर फिर मैं उठा ही लेते ना, फिर उधर से सब्जी लेके आते, मैं आपको बता नहीं, देती। कॉल जेब में, अब मोबाइल था, मैं इधर आके मैंने देखा कॉल आई हुई थी। तो तो बस अभी जो है ना वही सब्जी पहले ये भी लेके देखो, आए, हाँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इधर आई हुई और है, ये तू भी देखें, नहीं ये रोटी खाई ये कॉल आई हुई है, ये देखो 2 कॉलें आई हुई हैं। वही 2 काला मैंने हाँ। तू भी नहीं खाई थी तू सब्जी होवे बड़ा तू मुझको खा। भूख नहीं लगती माँ जान, या गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती। तो यार आपको मेरे कोई से कोई मेरे यार खाना से तो पूछो, पता है। मेरे यार ना से पूछो, खाओ। मेरे यार से पूछो यार, आपको लगती है भूख? हाँ देखो वो ज़बरदस्ती खाता है फिर। बड़ा तू भी जबरदस्ती तो खावे, तू तो खुद का खाता भी नहीं। मैं कौन सा पतला हो गया हूँ, चलो यार मेरा तो कमज़ोर हो जाता, मैं तो कमज़ोर नहीं होता ना, कैसे यार? ये तो नहीं कमजोर थी उन्हें जाऊं तो नहीं कर पड़ने। हाँ अभी जवानी चढ़ेगा देखना, जैसे जवानी चढ़ेगा ना फिर आप खुद सोचोगे कि ये मेरे मोहम्मद बख्श को हो क्या गया है, ये अचानक जवान कैसे हो गया। उम्र तो यार की तौला नाल उम्र का हिसाब नहीं होगा, अभी तो उम्र है ही क्या, कल का बच्चा है, अभी आप उसको बुजुर्ग कहती हो। काल का बच्चा है। हाँ अपने अब्बू का कल का बच्चा है। तू साढ़े 3 डालियां नो आध बुढ़ा है बड़ा तेरा बिरा बड़ा तू तो आपको तो देख ये तो दाढ़ी तो धूप में चिट्टी हो गई है। नहीं दाढ़ी तो मेरी अब धूप में चिट्टी हो गई है, आप बंदा क्या करे कि उम्र है थोड़ी, हमारी तो अभी उम्र ही क्या है, 29-30 साल में तो बंदे शादी करते हैं। ये दौर ये नहीं है ऐसे अबू जान, ऐसी बात है ना। अभी जो है ना अगर जैसे अबू है, आप कहती हो ना कि बुजुर्ग है, अभी भी किसी के साथ कुश्ती खिलाओ अबू चाचा के मारेगा उसको। ऐसे ना दावते हैं ना,
मनु लाड़वे दिए तो वो तरी दी काटे दिए चम वो तो अमीना अकेली थोड़ी होती है, उसके साथ उसकी पब्लिक होती है, उसके अंदर ताकत इतनी आ जाती है, मुझे फेंक फेंक के मारती है। हाँ भाई, क्या हाल है? खुश हो? तबीयत ठीक है? किधर जा रहे हो? कहीं जाओ। नहीं, मौसम ठंडा हो रहा है, यहीं बैठो। अच्छा, वो मकान का बोल रहे थे, फिर नहीं गए? नहीं, क्यों? पता नहीं। पता नहीं। कल तो बोला था आज का दिन, आज जाएंगे, अभी तो नहीं अभी गए। तो मौसम ठंडा हो चुका है। हाँ जी, चलो, आप लोगों की मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ। चलो जी, अभी जो है ना सब्ज़ी क्या लेके आनी है? अम्मी अबू जान आप बताएं सब्ज़ी क्या लेके आनी है, क्योंकि सलमा ने यही बोलना है कि अम्मी अबू से पूछो। तो जे फिर चीज खाओ वो चीज ले आओ, मैं जे तो चीज ले आओ तो सब खा लें। मैं तो इस वक्त आपसे गालियाँ खाऊंगा और कुछ नहीं। गालियाँ खिलाओ मुझे, मेरा पेट वैसे भरा हुआ है। हाँ, गालियाँ क्यों खिलाऊं? ऐसे ऐसा कोई ऐसे पागल तो नहीं हुए? नहीं जो ऐसे समय में गालियाँ गालियाँ ऐसे- करूं, ऐसे- कोई पागल तो नहीं हुए? हाँ, जैसे अबू बैठे बैठे ना आवाज़ जब निकलती नहीं है ना, फिर ज़ोर से ऐसे ज़ोर लगाता है, हाँ। फिर जो आता है चाहे गुस्से में गाली हो चाहे कुछ हो फिर बोल देता है। तो आप भी ऐसे कर दो। अबू जान क्या सब्ज़ी खानी है? मुँह को भी आको असा गालियाँ ये दे 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 के बुढ़े हो गए, गालियाँ मुँह दे। गालियाँ नहीं देनी, सही है। चलो जी, ऐसा अबू नहीं। जान आप बताओ खाना क्या लेके आना है? सब्ज़ी ठंडी गरम? ठंडी कौन सी? कद्दू शरीफ, सावी तूरी, सब्ज तूरी, घिया तूरी? बताऊँ तो गरम होते हैं सरदार मेरे सोने। कद्दू कद्दू आ अच्छा, गए। कद्दू शरीफ। बात मैं भी डोरा हो गया हूँ, मेरे को कम सुनाई देता है। हाँ, ऐसे कि अबू ने कद्दू बोला तो मैं बताऊँ समझ रहा हूँ। हाँ। चलो चलो जी, अभी जो है ना जाता हूँ, फिर कद्दू शरीफ लेके आता हूँ, ठंडा ठंडा कद्दू। ऐसे तरली कद्दू हो गोल कद्दू हो? अब देखो, मैंने पूछा है कद्दू हो, तरली कद्दू हो या गोल कद्दू हो? कद्दू दो किस्म के होते हैं, कौन सा हो? तरली कद्दू हो? वो भी कद्दू है, वो भी कद्दू। हाँ, एक वो दूसरा डंडे की तरह होता है, एक गोल गोल होता है। हाँ। हाँ, चलो सही हो गया जी, चलते हैं जी कद्दू शरीफ लेने। और कुछ लेना है? हाँ, बस मिसाले और सब्जी। चलो चलो जी, चलते हैं फिर चौक पे। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, ये कद्दू कद्दू कद्दू। कद्दू आ गए हैं, चेक कर लो। कितने किलो ले आया? 1.5 किलो। ये 1.5 किलो है? यस बॉस। मेरे को तो ज्यादा लग रहे हैं। आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर ज़्यादा होंगे। मेरे को तो 2 किलो 2-2.5 किलो लग रहे हैं। नहीं इतनी भी नहीं है। एक तरली कद्दू, एक बड़ा जो है आप क्या समझते हो? हाँ, देखें कितने बड़े बड़े हैं। चलो ये कद्दू आ गए, मिसाला। बस वो आज सब्जी के फट्टे सारे बंद थे, क्यों? पता नहीं मंडी में नहीं कल मिली, पता 10 नहीं क्या। तारीख को नहीं बनते। कल 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम ये सामान पहले का उन्होंने लिया हुआ था ना, 7-8 मुहर्रम को वो ले लेते हैं ये 2 दिन के लिए। तो 2 दिन तो फिर मार्केटें बंद होती हैं, मंडियाँ सब्ज़ी मंडी भी नहीं लगती, तो इसलिए फिर वो कल सब्ज़ी मंडी मतलब नहीं लगी थी तो कोई नहीं लेके, जो इनके स्टॉक पड़ा था वही आज बेच रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी बाकी अक्सर बंद कर गए हैं, 1-2 बैठे हुए हैं, उनके पास भी ऐसे माल पड़ा है। ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ जी। और जो है ना, और कोई काम? और अभी तो कोई नहीं है। बस फाइनल हो गया है। चलो जी, सही हो गया। सस ते नोहों कद्दू छिलेंदे बैठन, कद्दू कटेंदे बैठन ते कद्दू वाला पके सन। सस ते नोहों माशा माशा। हो रही है ना, इसलिए अम्मी जान छील रही है, मैं काट रही हूँ। छील रही है, मैं काट रही हूँ। हाँ जी, ये काट रही है और ये अम्मी जान छील रही है। गुड हो गया, ये भी अच्छी। पंक्ति से जी हाँ बिल्कुल हो गई है। बिल्कुल सही आखा है आपने। अच्छा यो क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ फिर, आप तो बिज़ी हो। हाँ, पहले तो मैंने सोचा कि आप मेरे साथ लगोगी, ये पंखे उतारेंगे, तो आप अभी बिज़ी हो खाने पकाने में, तो मैं जो है ना जाता हूँ फिर उधर अकरम भाई के हाल वाले आता हूँ। वो आजकल मारे दे रहा है सबसे गुस्सा। वाह सरदार वाह, अम्मा जान को जूस पिलाया जा रहा है, कमाल है। आधा पी के आए हो? उधर से पूरा दिया होगा, आप पी के आए हो? नहीं, पापा ने पिया। अच्छा, मैं समझा कि आधा गटकों करके आए हो। नहीं, मैंने अपना पिया। अपना पिया है?
क्या पता इधर से भी हिस्सा मिला लिया हो, कोई पता नहीं है। अनार का है, अम्ब का है, नहीं सेब का है। अकरम भाई के घर क्या करता है? उसका वो आजकल पागल हुआ पड़ा है, कभी बेगम को मारता है, कभी बच्चों को मारता है। मैंने कहा उसका जाके ना उसका दिमाग ठीक करके आऊँ। अच्छा हाँ, हाँ सही है। उसको बोलने से जो है ना ऐसे जब भी देख मारने से आप बच्चे या अब वो जो बच्चे को मार रहा था, तो बच्चे को क्या मारने से उसको पता चल जाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उस वक्त वो रोलेगा, बाद में फिर वैसा हो जाएगा। बच्चे भी ज्यादा प्रॉब्लम वादे में को पहले पैसे देंगे साइकिल बस यही है ना। अब वो कह रहा था उसको प्यार से मना लेता, अभी चलो कोई नहीं, अभी सब्र करो, ले लेंगे ये वो। मारने से अब कौन सा वो रुक जाएगा, वो फिर भी बोलेगा कि मुझे बच्चे साइकिलों की जिद तो करते हैं, जिस तरह हमारे बच्चों का भी था। जेब तो वो तो फिर अच्छा चलो बच्चे की बात नहीं, रह फिर गई, उसके लेकिन बाद- अब नादिया के साथ वो कर रहा था। हाँ वो आपकी बात ठीक है। अब जाए, मैं सिर्फ बात ये कर रही हूँ कि बच्चे ऐसे जिद तो करते हैं, हाँ। लेकिन फिर चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, हाँ, मिनट में दूसरे दिन तोड़ कर देते हैं। हाँ। ये चीज़ तो है। बाकी जो है ना, जाता हूँ फिर उसको हाल वाल भी ले लूँगा, और तब तक आप खाने का ये हो जाएगा, फिर मैं आ जाता हूँ उनसे गपशप करके। सही है, सही है, ठीक है, जाओ। पानी मांग रही है जवेरिया, पानी दो। अरे जब परी को पानी दो। ताज़ा पानी ले आओ। अच्छा और- मैं कह रहा था कुरान पाक पढ़ी हुई हो, जब नमाज पढ़ती हो, नमाज पढ़ के फिर सूरत यासीन पढ़ के इसके ऊपर दम कर दिया करो, ये चीज़ होती है ना। बाकी दवाई वगैरह इंशाल्लाह वो भी हो रही है, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी चलते हैं फिर उधर, आज उसके हाल वाल ले आएँ, उसकी तबीयत सेट कर आएँ कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या कर रहा है। वालेकुम सलाम। कि दरवाजे में देख रहे थे कि मैं आ रहा हूँ? हाँ जी। अच्छा, कहाँ गए थे? बाहर घूम रहे थे क्या? हाँ जी, क्यों? खेल रहे थे। बाहर नहीं जाया करो। हुई कश्यप और हाजरा, क्या हाल है? ठीक। ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, खुश होती हो। चलो जी पहुंच गए जी इस घर में। और कहाँ है बड़ा वो क्या झगड़े करने वाला बंदा, कहाँ है? घर में बैठा है। घर में बैठा कौन है। सा झगड़े करने बड़े वाला? आपको जो लड़ रहा था आपके साथ, उस बच्चे को मारा है। मैंने कहा आज इससे पूछता हूँ, मैं बड़ा आ गया गुस्से करने हाँ वाला। वो बैठा है, जाके पूछ ले हाँ, कि इतना जब- गुस्सा किस बात पे है। जब देखो लड़े रहते हो। हाँ, नहीं ये उसकी आदत है। उसकी आदत है। इसको ना ये जब से बीमार हुआ है ना, क्यों? तो इनका पागल हो गया मीटर है? जो ना कुछ खराब हो गया है। ये तो शार्ट हो गया है। हाँ भाई, बड़ा जवान बने बदे हो। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सलाम कर लो। और सुनाओ, ठीक हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो, खुश हो, अल्लाह तबीयत अल्लाह ठीक पाक का है? करम आप जो है। इस घर में रह रहे हो, रह रहा हूँ, तो वो जो पंगे कर रहा है उसको कुछ नहीं कह सकते? वो मुझे भी मारता है। आपको मारता है? प्रैंक याद नहीं है? प्रैंक तो याद, और मार खानी है। प्रैंक याद है मुझे, लेकिन ये असल में ना बंदा उधर बैठा है, और नहीं तो फिर मेरा कैमरा घूम जाएगा, फिर मेरा दिमाग भी घूम जाएगा। और सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम दुआ करने आया था, लड़ने थोड़ी आया था। हाँ, पंगे जो कर रहे हो, मैं पंगे लेता है कौन? मैं वीडियो देखता हूँ, आप बड़े गर्मा गर्मी माहौल, उसको भी पीट दिया। गर्मियाँ गर्मी हमें भी चलती है, हमारे यहाँ भी एसी, हमारा सारा दिन बड़का होता है, शाम को एसी चलाते हैं। बड़का होता है। गर्मी का बड़का। हम इधर रात को सोते हैं ना, रात को सोते हैं ना, दिन को तो गर्मी होती है, दिन को गर्मी हम होती तो है, जब गए हैं ऐसे चल रहा होता है। तो रात को चल रहा होता है, दिन को तो नहीं चल रहा रात को होता। हम उधर क्या करने आते हैं? दिन को वो तो आपके लोगों के लिए चलाते हैं। रात को चल रहा होता है, जब आप गए चल रहा था ना। रात को चल रहा होता है ना। रात को हम क्या अच्छा, जब मेहमान आएंगे। हाँ, मैं दिन को गया था, उस टाइम ना कमरा ना ठंडा था, तो मैंने कहा वाह भी वाह, ये भी ठंडा का है, एसी चल रहा है। चाचू ने कहा एसी नहीं चल रहा, वैसे ठंडा कमरा है, एसी उस टाइम। भाई ऐसे चलाते हैं। रात को जब एसी चलेगा कमरा तो ठंडा हो जाएगा ना, कमरा फिर सारा। तो फिर क्या पसंद कर रहे हो? बस चाय, मैं बोतल, नहीं, ना ही पानी, कोई ना बोतल, ना खाना, चाय। कोई- वैसे मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ ये बोतल शोतल पीने का है मौसम। नहीं, बोतल पीने का नहीं है, फिर बोतल निकाल लेते हो मिनट में, फिर नहीं। इससे बेहतर है मैंने पीना ही नहीं है। कैसे? कैसे निकालता हूँ? फिर ऐसे जैसे अभी वो शेख की कहाँ तरह गया, वो कहाँ गया वसीम का, आतर छांडी कर दी उसकी। वो पता क्या है, उसकी आथा छंड के वजह थी। वो वजह ये थी कि एक बंदा जब एक इंसान को ना एक दिन में कोई 50-60 मरतबा कह देना एक ही चीज, तो फिर इंसान को गुस्सा तो आता है। तो फिर ये बात बताओ, वो उसको मारने के बाद क्या वो अब समझ गया है? अभी समझ गया, अभी उन्होंने कोई बात नहीं की। वसीम इधर आ, इधर आ। हाँ, अब क्या मूड है, लेनी है? हाँ जी। बस
वो तो अभी आपको कह रहा है ना कि साइकिल ही लेनी है साइकिल। इसका ना जो भी काम बताए ना पहले साइकिल ही, वही काम इधर आपने दुकान पे जाना, अभी साइकिल लेके आए हमारे पास इतना, मैंने कहा पैसा नहीं रखा, जगह तोड़ रहे हैं, उनका पैसा नहीं है, कैसे बनाएंगे। हाँ वो तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। वो उसने एक बात अच्छी की कि मारने से अब बच्चा कौन सा समझ जाएगा। ये देखो ना, मारने से बच्चा समझ तो नहीं जाएगा। समझ नहीं आएगी तो दिमाग तो थोड़ा कम खर्च करेगा ना, हमारा भी अपना डरेगा तो जरूर। हाँ ये होता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको चाहे मारो पीटो कुछ भी हो। हाँ लेकिन इसको तकरीबन कुछ 3-4 मरतबा साइकिलियाँ लेकर दी है, आपने भी देखी। हाँ 1 मंथ के बाद नजर भी नहीं आती मुझे, तोड़ देते हैं। ये तो है, सलमा भी अभी यही बोल रही थी कि बच्चे हैं जिद तो करते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन में खत्म। ये नहीं है कि 500 की या 1000 की चीजें लेके दे दें। इन्होंने 1700 1800 की चीजें ली हैं। हाँ। घर तक गया, उधर उड़ाया, वो ड्रोन लेकर गया था, हाँ। उधर उड़ाया। दूसरे दिन मुझे नहीं पता है, पूछे कहाँ है, कहाँ इधर है? रखा है। चलता है हाँ जी। कुछ भी नहीं चलता, टूटा पड़ा है, मैंने देखा। सारा कुछ उसका प्रेशर हुआ पड़ा है। हाँ ये ये चीज चीज है ना कि कोई चीज फिर मैंने ये कहा है, मैंने कहा कि आपको जो चीज आप कहते हैं आपको मिल जाती है, लेट जरूर मिलती है, मिल जाती है, क्योंकि मैंने अपने सारे हिसाब देखने होते हैं। हाँ। आपको पता है अभी 5-6 शादियों पर गए थे, कितना हमारा खर्चा हुआ। ये चीज उधर से वापस आए और उसके बाद अभी कमरे के जो है ना वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हाँ। मुझे पता है भी कमरे हैं, मैंने कैसे बनाने हैं। हाँ। मैंने कहा आपके घर तो बन जाए ना, हाँ साइकिल है ये, तो फिर जब भी मेरे पास आ जाएंगे थोड़ी फुर्सत बन जाएगी, ले जाएंगे। सही है। अब इसको क्या हो गया, ये गाड़ी आ गई है। स्टेशन है ना, हाँ स्टेशन के नज़दीक फिर वो बंदे वगैरह होते हैं ज़्यादा, फिर वो कहते हैं हारन दे, ये ना हो कि कोई ऊपर से जंप लगा दे। हाँ ये चीज़ तो है। हाँ, और इधर देखें, भिंडी पका रही हो? हाँ जी, गर्मी में भिंडी? गर्मी में भिंडी अच्छी लगती है। भिंडी, हाँ आपके पूरे जो 5 घर है ना सब भिंडी के शौकीन है, सिवाय अभी मेरे। हमने काम कर दिया, नहीं, इतना अभी ज्यादा काम नहीं करनी खाते महंगी हो भिंडी। गई, आज यही बात हो रही थी। हाँ 260 रुपए किलो, मैं इसलिए कद्दू लेके गया हूँ। 2 किलो लिया तो देखें 500-550 की तो भिंडी आ गई है। तो ना फिर लो 80 रुपए की मिर्ची तो आ ना गई। लो नहीं वही बात मैं कर रहा था, अभी खाना पीना भी छोड़ दें। हाँ फिर अब इन्होंने मशवरा दिया कि नहीं खाना पीना नहीं छोड़ते, जो जिंदा इंसान है वो तो खाएगा। हाँ लेकिन ये है कि हम ना कभी छोले वाली दाल, कभी मूंगी मछली वाली दाल, कभी जो है वो मसर साबित हो गए। दाल का रेट और मुर्गी का रेट बराबर हो चुका और है। भाई दाल का रेट बराबर है, मान लेते हैं। हाँ। अगर वो मिलती है ना 500 रुपए किलो, हाँ ठीक है, 500 रुपए किलो मिलती है तो वो 4 मरतबा हम पका सकते हैं। हाँ वो कितने भी पड़ जाएगी, 100 रुपए में। सही है। ये सब्जी 500 की लेकर आए, जो तो एक टाइम की है ना, फिर दाल पकाओ, दाल खाओ, वही मशवरा कर रहे हैं। यही मैंने कहा यही है। मशवरा कर लो, ये अच्छी बात यानी है। कि वो 4 दिन तो चलेगी ना 1 किलो, हाँ। 1 पाया डालो तो वो अच्छी खासी बन जाती है। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा और बाकी दुनियादारी छोड़ो और तबीयत का सुनाओ। तबीयत काफी बेहतर है, अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ कोई फर्क परसों वाले दिन हो गया है? फर्क? यहाँ एक गुर्दा जो है वो तो क्लियर है, साफ हो गया शुक्र बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे में जो है ना वो तकरीबन कोई 3 है, पहले तो 12 थी। टोटल थी ना 12। हाँ अभी एक गुर्दे में वो 3, हाँ एक है 10 इशारिया कुछ mm की, हाँ। बाकी कोई 4 है, कोई 3 है, ऐसे 3 है बस, बस बाकी क्लियर है। बाकी क्लियर है। चलो तो अल्लाह वो खैर दवाई करेगा। वगैरह अभी खा रहा हूँ, हाँ और बस 2 गोलियां बची पड़ी हैं। हाँ। जो लेकर आए थे बाकी 2 गोलियां हैं। वो जो उधर लेके आए थे हाँ, एक साथ गए थे। 20 गोलियां दी थी ना उन्होंने, हाँ वही खा रहा फिर था। मंगवा लो और फिर उसको हनीफ को बोलो मंगवा ले, उस्ताद साहब को बोलेगा ना, उधर से कोई आता नहीं वो जाता। तो खुद भी कोई चला जाएगा तो ले आएगा। मेरे पास नंबर उस टाइम था लेकिन मैंने सेव नहीं किया था। हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने तो खुद आपके सामने कहा था अगर काम पड़ जाए, कोई रह जाए पथरी वगैरह, तो आपने कॉल करनी है, अगर आकर ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो उधर से मैं भिजवा दूंगा। बस वो उस्ताद साहब के पास होगा जो मस्जिद का इमाम है। हाँ उसके पास तो उसके नंबर पास नंबर था, उसको कॉल करना हनीफ को, वो उसको बोलेगा तो मंगवा लेना। क्योंकि ये दवाई है ना, ये अब छोड़ो ना, जब तक फुल क्लियर नहीं होती ना तब तक तो ये मत छोड़ो। होगा। वही सोच रहा हूँ कि एक बार मंगवा लूँ, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10 गोलियाँ और मंगा लूँ। हाँ इंशाल्लाह उसी के साथ फिट हो तो जाओगे। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये कहें कि कुछ भी नहीं है, ओके है, इंशाल्लाह फिर जो है इंशाल्लाह ना। सही है। लेकिन और ये है कि इतना पता चल गया है हाँ कि क्लियर हो रहा है काम। चलो नहीं तो इंशाल्लाह। पहले वो जो इधर से गिरी थी ना, जो नाड़ में चली गई थी, वो ये गुर्दा था, ये सज्जी साइड वाला। तो अभी ये सज्जी साइड वाले गुर्दे में कुछ भी नहीं है। चलो अल्लाह खैर करेगा। इसी क्योंकि तरह दे दोनों दी। रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हुई सही है। और हो गया। एक ही बंदे से अल्ट्रासाउंड करवाया, जो पहले करवाया था, अभी भी उससे जाके करवाया है। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और इमरान खान आप सुनाओ।
ठीक ठीक हो? शुक्र अल्लाह चैनल का। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा अभी है। और नहीं पहले पीते से- बोतल वगैरह? नहीं पहले से बेहतर यार चल पी रहा लो, है। 2 मिनट लगेंगे। आप लोग 2 मिनट लगेंगे। आपने पीनी है तो पी लो। आपके लिए मैं कह रहा नहीं हूँ। मेरे लिए नहीं, मैं पानी पीऊंगा बस, मेरे लिए काफ़ी है। मैं क्योंकि आज पानी- पता है क्या, वैसे पानी ले आओ तो कल मिर्ची डाल के। मिर्ची हाँ डाल के, पता है क्या, कल दोपहर का मैंने खाना खाया है, अभी तक खाना भी नहीं खाया। पानी ठंडा नहीं है। चलो माशाल्लाह, बाकी ये तो भी अच्छी ठीक बात है। है, उम्मीद थी। चैनल तो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी बनी है। वो बच्ची बीमार हो गया, 3 दिन हो गए। ये और बच्चों का बहुत ही प्रॉब्लम बने। तो मैं आज इधर अपनी से दवाई लेते अपनी रहे, बेटी आज को मैंने मैं भी शहर लेके से गया। लेकर आया। मैं अपनी आज बेटी को लेके गया था, उसकी छाती इन्फेक्शन कर गई है। वह इसकी छाती बंद है। वही हाँ मसला है। यही लेकिन सेम, इतनी गर्मी सर्दी डाल गई है। बुखार इतनी तेज आता है, 100 से भी ऊपर आता है। वही आज सेम डॉक्टर यही लेके हाल गए है। थे डॉक्टर यकूब के पास। हम भी उधर गए थे डॉक्टर आप यकूब पता के नहीं पास। किस टाइम गए? हम तो सुबह 9-10 बजे गए थे। हम गए थे तकरीबन 12-1 बजे। हम लेकर वापस आ गए होंगे, फिर आप बाद में गए। हाँ ऐसे था। चलो दवाई खैर, ली है, फिर बस दुआ 2 दिन करेंगे। के लिए है ऐसे ना। हाँ, 2 दिन हमें की भी दी 2 है। दिन की दी है। उन्होंने इंजेक्शन भी 4 दिए हैं। हाँ 4 आधे इंजेक्शन। आधे हमें काय लगाओ। हाँ 2 दिए हैं, यानी कि आधे आधे और करके ड्रेपर और दूसरा बर्नोला लगा है, उसको भी बस सेम जो आपको दवाई मिली है वही हमें मिल गई है। मसला है ना मौसम की वजह, वो होती है ना घेम पड़ती है। ये जो नहीं वो मौसम ठंडा सर्दी गर्मी मिक्स हो जाए ना, तो फिर ऐसे उधर गर्मियाँ कितनी थी, फिर इधर कुछ फिर भी पंखों पे ऐसे सुकून हो जाता है। हमारे भी ऐसे हुआ है ना। चलो खैर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो जी आ गया हूँ इधर, गपशप करते हैं फिर मिलते हैं। तो ये दोस्तों फाइनली वापस घर आ चुका हूँ और इस घर का रेट भी लग चुका है और इसका कितना रेट बना है और इसके कितने हिस्से होने हैं, ये सब जो है ना आप सबसे शेयर करते हैं। आपने रहना है साथ। और जो है ना इधर पहले देखें कि ये आम, वाह जी वाह, आम की टोकरी आम जरे के नहीं, ख़राब हैं। ये जरे पहले पेटी है सारी गली। अच्छा पहली वाले वो लेट हो गया ना इसलिए। और आपका सालन अभी नहीं पका? अभी सारा मेरा पक रहा है। अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं अम्मी जान, मकान का रेट लग गया है के दा अपने का। हां जी, जो चंगी खपा दे मी खबर अच्छी दे रहा हूँ, नहीं अच्छी तो नहीं, मतलब कि 40 लाख का बिकता है। मतलब 40 का लिया था तो 40 रेट लग चुका है। कहते हैं कि 40 का दे दो, 40 लाख का। तेरा साढ़े उत्ते जो लगे। हाँ वो बोलता है कि उधार लिया था अब नगद देने हैं, तो इसका रेट 40 लाख लग चुका है। मैंने अभी बोला, मैंने कहा नहीं हमने नहीं देना। उसको मतलब जवाब दे दिया है, उसको बोला है कि नहीं भाई हमारा इतने में मूड नहीं बनता। तो बोला कि फिर भी सोच लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया है, मैं 40 में नहीं देना मैंने। हाँ तो बाकी जो है ना वो क्या कहते हैं, हाँ कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ बहनें बोल रही थी कि अल्ताफ़ भाई ये मकान जो सेल कर रहे हो और बोल रहे हो कि हिस्से जो है ना इसके 50-50 करना है, आधा भाई को देना है आधा खुद रखना है। तो इस हिस्से को जो है ना आप करो कितनी 4 हिस्से, एक अमीना का, एक अम्मी अब्बू का, एक आपका, एक भाई का, 4 हिस्से करो। मैंने कहा 4 हिस्से करता हूँ तो वो मिसाल के तौर पर बिकते हैं 40 लाख का। 40 लाख का बिकता है, 4 हिस्से करूँ तो ये तो 10-10 लाख आएंगे। 10 लाख भाई को मिलेगा, 10 लाख में से वो क्या बनाएगा? तो क्या बनेगा? 10 लाख में तो कुछ नहीं बन पाएगा ना। तो इस हिसाब से ये कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? इस भारत ना कहीं तुसा वो जो कुछ लगा बा हाँ असा कहीं दी बात दुआ नहीं चाहते। वेरी वो गुड। जाने तारा बात दुआ नहीं, वो भी मेरा पुत्र है, हाँ। तू भी मेरा पुत्र है। हाँ मैं किसी दी बात दुआ नहीं चाहती। हम्म। जिमें है थोड़े भावे उत्ते कख लगे, ये लगे जितना लगे, मैं 8,000 पाऊँ हाँ जो हाथ से तक कट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है जी। अम्मी जान ने बता दिया है, आप सबको जवाब मिल चुका है। जो कमेंट्स कर रहे थे, कुछ बहनें बोल रही थी कि भाई इस तरह कर लो, लेकिन ये नहीं अच्छी बात कि एक तो भाई का हम इसको बेचेंगे 50-50 करेंगे, आधा हिस्सा मैं लूँगा आधा वो लेंगे। कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू हैं मेरे लिए, मेरी सबसे समझो कि मैं सबसे अमीर हूँ। जैसे एक बहन ने बोला था कि आप सबसे अमीर हो, जब माँ बाप हयात हो ना, माँ बाप साथ हों
तो समझो कि सब कुछ फिर बन जाता है। तो इसलिए फिर अम्मी जैसे कह रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको सिर्फ 10 लाख दें, आधा हिस्सा उसको दे देंगे, वो अपना लेंगे, हम अपना लेंगे। तो ऐसे उसके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। चलो ये तो नहीं होगा, कल को कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई बात आती है, ये फिर ये बात तो नहीं आएगी कि ख़ुद थोड़ा दिया या हमें थोड़ा दिया या उनको थोड़ा मिला या आप ख़ुद थोड़ा लिया। 50-50 होगा, सब अपना अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तो एक और सिस्टर थी बोल रही थी कि इस मकान का जो है ना, इधर से ये जैसे सीढ़ी है, इधर से ये तोड़ दो और इस जगह से ऐसे रास्ता बना लो, तो ये फिर ऊपर अलहदा हो जाएंगे, मतलब इनकी दीवार आ जाएगी, उधर से दरवाज़ा लग जाएगा, ये ऊपर, आप इधर रह जाना। तो एक तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के फिर इधर बनाना पड़ेगा, एक ख़र्चा ये हो जाएगा। दूसरा ये है ना कि जैसे आप सबको पता है कि एक साथ वही बात आ गई, फिर भी तो एक साथ ही है ना, एक साथ रहना। तो दरवाज़ा चेंज होगा ना, बाकी मीटर भी एक साथ हैं, गैस मीटर, बिजली मीटर, वो भी एक कनेक्शन है सारा, तो सब कुछ तो एक ही है फिर, तो वो बात वही आ जाएगी। फिर कभी बिल का मसला, कभी कोई मतलब 100 मसले मसाइल होते हैं। अभी जो बिजली का बिल आया हुआ है अम्मी जान, अभी जो बिजली का बिल आया पता है कितना है? 42,000, 40 और 2 42,000 अपना बिजली का बिल आया हुआ है घर का। तो ख़ुद सोचें कि इतना बिल आया हुआ है 42,000। मैंने रखता है जैसे कोई फैक्ट्री का बिल आ गया, हमारे घर का इतनी बिल आ गया कि 42,000 आ गया है। तो अभी ये टेंशन पड़ गई है कि इतना बहुत, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल है। और एक बहन बोल रही थी कि आपके यहाँ बिजली के बिल क्यों ज़्यादा आते हैं? तो सिस्टर जी ये कॉलोनी है मेन रोड पे, तो इस वजह से ये कैसे जैसे कहते हैं ना कमर्शियल लगे हुए हैं। हमारे बिजली का रेट जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए फिर हमें बिल भी ज़्यादा आते हैं। ऊपर से ये पहले हमारा आता था 15,000, 18,000, 20,000, 12,000, 10,000, 10 से ऊपर, वो भी सर्दियों में। अब तो गर्मियां हैं, अब तो सब पंखे चलते हैं, 2 पंखे अब देखें ये चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है और अंदर का पंखा चल रहा है, सारे पंखे, ऊपर भी 3 पंखे चल रहे हैं, एसी भी रात को चलता है। तो इसलिए फिर बिजली का बिल तो ऐसे आना है। ऊपर से रेट भी बढ़ गए हैं, यूनिट का हिसाब हो गया कि 100 यूनिट के अलग से बिल आएंगे, 200 का अलग से आएगा, 300 का, 400 का, इस हिसाब से जितना ज़्यादा यूनिट लगेंगे उससे ज़्यादा फिर उतना बिल आएगा। तो ये वजह है, ये रीज़न है। और इसलिए फिर ये हो जाएगा कि 50-50 हो जाएगा ना, तो हम चाहे उधर बिजली ना ही लगाएं, अपनी इस प्लेटों पे गुजारा कर लें, एक बिजली की बचत हो जाएगी। भाई वाले भी अपनी कोई प्लेट हैं, उनकी एक प्लेट है, वो भी प्लेटों पे गुजारा कर लेंगे, और उनका एक पंखा चलेगा, 3 तो बंदे हैं 4, वो एक कमरे में बैठे रहेंगे पंखा चला के, उनका भी बिजली बिल कम होगा, हमारा भी। तो ये है, ये हाल हकीकत थी जो आप लोगों को बता दी है। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी क्लियर कर दूँ कि बार बार आएंगे, पूछेंगे, बहनें हैं, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी करते हैं, हमें मशवरे देते हैं, अच्छे अच्छे बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बात भी आप लोगों से शेयर कर दूं कि अबू जान नंगा तो नहीं आ गया बीच में कम वो फिर चैनल पे आ जाती है, तो मैंने कहा ये बात भी क्लियर कर दूं। तो ये हो गई है क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगेगी, और किसी को बुरा लगे तो मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने किसी को बुरा नहीं बोला। सिर्फ क्या है कि मैंने सिर्फ एक जैसे अभी बनाया, आपने अम्मी के मुंह से सुनी बात, तो इसलिए फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। तो किसी का हक ना खाएं, कल को मरना भी है, तो इससे बेहतर है कि अगर वो अलग से हमें अलग हो रहे हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई किसी का, अब कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हाँ जी अब मेरी बेगम है ना सलमा, ये अगर मुझे बोले ना अल्ताफ़ हसन कि मुझे अलग से कमरा चाहिए, अलग से मकान चाहिए, मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो ये इसका हक है। ये नहीं कि मैं इसको ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं जी मेरे माँ बाप के साथ रहो, मेरे माँ बाप के साथ रहो, ये इसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है अपने माँ बाप की खिदमत करना, इसका फ़र्ज़ नहीं है। हाँ अगर ये करेगी तो अजर इसको मिलेगा, अल्लाह पाक इसको सवाब मिलेगा। तो इसी हिसाब से होता है, हर कोई एक ना एक दिन तो अलग होना ही था, आज नहीं तो कल। तो ये हम कोई झगड़ा फसाद या ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए जैसे मतलब तकरार छोटे मोटे होते थे तो कहा कि यार इनको तकरारों को ही ख़त्म कर दें, सब अपना अपना कमाएंगे, खाएंगे, एक साथ अलग अलग रहेंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी इसमें ना कोई ड्रामा चल रहा है, ना कोई ऐसी बात चल रही है। आप सबको जैसे पता है मकान का रेट लग चुका है, और मज़ीद हम देख भी रहे हैं। ये 2 दिन छुट्टियाँ थी 9-10 मुहर्रम की, तो कल से इंशाल्लाह अपना काम भी साथ साथ कर रहा हूँ, जैसे सवारी आ जाती है वो भी लगा लेता हूँ। और बाकी जो है ना कल भी एक सवारी का बोला है, अगर आ जाएगी तो वो सवारी लगा के उसके बाद फिर देखूँगा आगे। फिर बंदे 1-2 हैं उनको बोलूँगा कि मकान बेचना है, तो रेट जो लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लगेगा वो लेंगे। तो
तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। खाना तो हमारा अभी बन रहा है और अब्बू जान भी नहा के आ गए हैं। तो ये अम्मी जान आम बांट रही है। ऊपर वालों को दे दिया है? हाँ अम्मी, हाँ जी, ऊपर वालों को दे दिया है। हाँ। अच्छा चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। मेरी परी के लिए स्पेशल दुआ करनी है। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, बाय। परी, अल्लाह हाफिज़ बोलो मेरे सोने। अल्लाह हाफिज़ बोल दो, एक बार बोल दो, बोलो सोने, एक बार सिर्फ अल्लाह हाफिज़ बोल दो, सिर्फ एक बार। फिर आपको इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। हाँ एक बार बोलो पानी ले आओ। अल्लाह हाफिज़ बोलो। नहीं बोलती जी। चलो जी, ओके, बाय बाय।